वेलकम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई बड़ी वाली बात है, बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, सभी को पता है कि हमारे पास तीन मेनली लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, एंड, और, एंड, नॉट। ठीक है, ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो ऑपरेंट होते हैं उसी पे डिपेंड करें। इसके केस में क्या होगा, जो ऑपरेंट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि ऑपरेटर के दोनों तरफ होते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि हमारी वैल्यू ट्रू आएगी कि फॉल्स आएगी। बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझाएंगे। जैसे पहला हमारा ऑपरेटर क्या रहता है, एंड। ठीक है, ऑपरेशन क्या करता है, ये लॉजिकल एंड को परफॉर्म करता है। बट ध्यान रखना, जब भी आपने एंड का यूज करना तो वो लोअर केस में रहेगा। ठीक है, अब ये करता क्या है, इफ लिख सकते हैं आप, बोथ the operands are true, then result is true। इसमें यही समझा रहे हैं आपको कि अगर जो ऑपरेंड्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, दोनों तरफ वो ट्रू है तो हमारा आंसर भी क्या रहता है, ट्रू रहता है। ठीक है, बट एक्सेप्शन कंडीशंस आएगी, वो मैं समझाता हूँ एक सिंपल एग्जांपल के साथ। पहले इसको समझते हैं। और एक चीज आपने ध्यान रखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो रहते हैं हमारे पाइथन के केस में, वो ये समझाते हैं कि जो भी वैल्यूज है वो लॉजिकली ट्रू है। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ पाए। ठीक है, जैसे अगर मैं लेता हूँ पाइथन प्रॉम्प्ट लिखते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल तो वैसे ऊपर लिखे ही हुआ, ठीक है, डायरेक्टली हम पाइथन प्रॉम्प्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा पाइथन प्रॉम्प्ट होता है ना, जो शेल में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अगर आप लिखते हैं सपोज num1 इक्वल टू 100, लिख लिया। num2 की वैल्यू आपने क्या लिखी, सपोज -200। ठीक है, अब इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, num1 एंड num2। आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, मैंने क्या बताया था, जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू ही आता है। ठीक है, अब num1 इक्वल टू 100 ट्रू है, बाय डिफॉल्ट आपने लेके चलना है कोई भी वैल्यू जो भी आप ले रहे हैं। इसके केस में जैसे num1 की 100 है, num2 की -200 है, वो ट्रू है अनटिल अनलेस आप एक्सेप्शन कंडीशन समझिए। अगर उसमें नन, फॉल्स, जीरो, डबल कोट्स, स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस आ जाता है तो बेसिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स उसी टाइम। बिकॉज हम जब भी एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, और ऑपरेटर यूज करते हैं या नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे, उसके साथ हम ऑपरेंड्स का ही यूज करते हैं, है ना। अब ऑपरेंड्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हमने इस केस में num1 की वैल्यू दे दी थी 100, num2 की वैल्यू दे दी -200। ठीक है, तो num1 एंड num2। ठीक है, अब हमने जो एंड ऑपरेटर यूज किया उसके लेफ्ट साइड में num1 दिया, राइट साइड में num2। अब मैंने क्या बताया था कि जो डिस्क्रिप्शन पार्ट है इस चीज का, ठीक है, कि कोई भी आप वैल्यू लेते हैं वो लॉजिकली क्या होती है, हमारी ट्रू होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, ट्रू। ठीक है, अब किस कंडीशन में आंसर ट्रू नहीं आता वो देखते हैं। ठीक है, सपोज करो हमने लिख दिया ट्रू। ठीक है, देखो आंसर आपका जो आएगा ट्रू आएगा। ठीक है, उसको अपर केस में लिखते हैं हम, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो अपर केस में लिखे आप। ठीक है, TRU कैपिटल में, ठीक है, UE। नॉट ट्रू एंड स्मॉल में, फिर फॉल्स। अब मैंने बताया था कि जब भी एंड ऑपरेटर के लेफ्ट में ऑपरेंड, राइट में ऑपरेंड, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू है। अगर दोनों में से एक भी हमारा, सपोज करो ये वैल्यू जो ऑपरेंड की क्या लिखी हमने, फॉल्स। अब क्योंकि फॉल्स कीवर्ड आ गया तो आंसर हमारा क्या आएगा इस केस में, फॉल्स। ठीक है, जो भी वैल्यू आपने ली है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आंसर आपका फॉल्स आ गया। क्लियर है, एक और देख लेते हैं पाइथन ऑपरेंड हम इसमें क्या यूज करें, लेट्स सी। चलिए दोनों फॉल्स लेते हैं अभी, उस केस में क्या आना चाहिए आंसर, दोनों फॉल्स लेते हैं तो उस केस में आंसर क्या आना चाहिए बताइए। ठीक है, एंड फॉल्स, आंसर क्या आना चाहिए बताइए। मैंने बताया था जब भी आपका फॉल्स की एंट्री हो जाती है तो उसी पॉइंट पे आपको दिमाग नहीं लगाना, आपने देखना कि वैल्यू फॉल्स आ चुकी है तो आंसर आपका फॉल्स आएगा। किसके केस में, एंड के केस में। ठीक है, मतलब दोनों तरफ अगर ट्रू है तो ट्रू चलेगा एंड में, क्योंकि एंड का मतलब होता क्या था, फिर दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू। नॉर्मल यही होता है जो टीचर सर्किट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है,
अब इस केस में भी क्या है, कंडीशंस वगैरह सेम ही है लगभग। इसमें क्या है, अगर दोनों ऑपरेंड्स जो हैं अगर ट्रू वैल्यू कंटेन करते हैं तो आंसर ट्रू, एक भी फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स आ गए तो आंसर फॉल्स। ये था आपका एंड ऑपरेटर की वर्किंग, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब और ऑपरेटर, ठीक है। एंड डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट आता है हमारे पास और, ठीक है। तो टेबल फॉर्म में इसलिए समझा रहे हैं आपको ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। नोट करिए इसको, बिकॉज जो इंजीनियरिंग स्कूल के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, कॉलेज के अंदर भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी इसकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है, राइट। तो अब इसको ही मैं लेके चलूंगा, बट इसमें ऑपरेटर चेंज करते हैं जब मैं समझाता हूँ ताकि आपको और बेटर समझ आता है, ठीक है। अब आता है जी नेक्स्ट हमारे पास और ऑपरेटर, ठीक है। बट ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था, प्रैक्टिस हमारी मोस्टली इसको अपर केस में लिखने की होती है, बट आपको इसको लोअर केस में लिखना है, ठीक है। ओ आर, ठीक है। ओ भी एक्चुअल आपका स्मॉल में ही आएगा, राइट। अब इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लॉजिकल और, इसको आप कैपिटल में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या आती है, इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड, कोई भी ऑपरेंड हमारा ट्रू है, देन रिजल्ट विल बी ट्रू। रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ट्रू। अब देखिए एग्जांपल सेम लेके चलते हैं। नम 1 की वैल्यू 100 है, नम 2 की वैल्यू -200 है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंड की जगह हम और ऑपरेटर लगाते हैं तो मैंने बताया था ना, कोई भी वैल्यू लेते हैं वो लॉजिकली क्या मानी जाती है पाइथन में, ट्रू, एक्सेप्ट जब तक हमारे पास ये जो एक्सेप्शन कुछ वर्ड्स है जैसे नन है, फॉल्स है, ठीक है, जीरो, कुछ स्पेशल सिंबल्स है जैसे डबल कोट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस, जब तक इनका इंट्रोडक्शन नहीं होता तब तक आंसर आपका ट्रू चलेगा, ठीक है। तो नम 1 और नम 2 आंसर आपका इस केस में भी क्या आएगा जी, ट्रू, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन मैंने क्या बताई है और के केस में, कि अगर कोई भी ऑपरेंड जो है ट्रू है, दोनों में से एक भी, आंसर तब भी आपका ट्रू आएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू और फॉल्स, अब एक जो ऑपरेंड है, एक जो ऑपरेंड है वो ट्रू आ गया, आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, ट्रू। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक और कंडीशन देख लेते हैं जी, फॉल्स, पहले हमने एंड का केस लिया था, अब लेते हैं हम और का केस, ठीक है। फॉल्स और फॉल्स, अब दोनों ही क्या है, फॉल्स है, बट और कंडीशन क्या कहते हैं कि एक ऑपरेंड का ट्रू होना जरूरी था, इसमें दोनों ही फॉल्स है तो आंसर आपका फॉल्स आ गया, लॉजिक, ठीक है। बहुत इजी, आई थिंक समझ आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस लेके चलते हैं हमारे पास जो लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर पड़ा है, नोट, ठीक है। और साथ साथ इसको आप जब भी आप वीडियो देखते हैं तो इसको नोट डाउन भी कीजिए, कंटेंट को जो भी आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस वीडियो के अंदर जितने भी एग्जांपल ले रहे हैं जैसे हम, ठीक है, बिकॉज रिलेटेड एग्जांपल्स ही आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसको भी नोट कीजिए और उसको समझिए। कोई डाउट आता है हमें कमेंट सेक्शन में पुट अप कीजिए, ठीक है। अब नोट ऑपरेटर की अगर हम बात करते हैं, इसका क्या होता है, जैसे कि हमने कल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक करा था, लॉजिक गेट्स का, नोट का काम करता क्या था, वो इन्वर्ट कर देता था रिजल्ट को, ठीक है। सेम यही काम हमारा ऑपरेटर नोट पाइथन में भी करता है, ठीक है। अब नोट ऑपरेटर का ऑपरेशन क्या होता है, लॉजिकल और, सॉरी लॉजिकल नोट, ठीक है, लॉजिकल नोट। डिस्क्रिप्शन क्या करता है, इट रिवर्सेस या रिवर्स द रिजल्ट। जैसे सपोज करो मैंने यहां पे लिख दिया, अब स्मॉल में यूज करना है आपने, ठीक है, नॉट ट्रू, क्या आंसर आएगा जी, रिवर्स कर देगा, बिकॉज सिंगल पे अप्लाई होता है, नॉट ट्रू, तो आंसर क्या आएगा आपका, फॉल्स, ठीक है। पाइथन प्रॉम्प्ट लेते हैं, नॉट फॉल्स, क्या कर देगा ये आंसर को, रिवर्स, क्या आ जाएगा जी, ट्रू। आई वैल्यू, आई बात समझ, मतलब वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जो ऊपर नोट ऑपरेटर आपने किसी ऑपरेंड के साथ लगा, जैसे ट्रू के साथ लगा दिया नोट, तो आंसर क्या रहा है, फॉल्स। फॉल्स के साथ आपने नोट लगा दिया, आंसर क्या रहा है, ट्रू। तो 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास जो थे मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। साथ साथ जो भी एक कीवर्ड्स थे, एक्सेप्शंस कह सकते हैं, नोट कीवर्ड्स, एक्सेप्शंस, अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो आंसर हमारा फॉल्स हो ही जाता है। लेकिन ऑपरेंड्स की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो कि ऑपरेंड्स की वैल्यू दोनों ट्रू है, एंड के केस में तो आंसर ट्रू ही आता है, ठीक है। ऑपरेंड्स के केस में भी डिपेंड करता है।
बट एंड के केस में क्या होता है कि अगर ऑपरेंड्स जो है दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फॉल्स नहीं होगा, क्योंकि जब हमने एग्जांपल अभी डिस्कस किया था उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमने एक जो ऑपरेंड है ट्रू ले रखा है एंड के लेफ्ट साइड वाला, और नेक्स्ट हमने क्या ले लिया फॉल्स। ठीक है, अब दोनों ऑपरेंड ट्रू नहीं है ना, बिकॉज जो एंड के राइट साइड वाला ऑपरेंड है उसकी वैल्यू क्या फॉल्स होगी, और जब भी मैंने बताया था कि इनमें से कोई भी वर्ड आता है फॉल्स, जीरो, नन, तो ऑटोमेटिकली आंसर हमारा क्या आता है फॉल्स हो जाता है। ठीक है, बट ये चीज और के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाती है। और में क्या बोला जाता है कि अगर एक भी जो ऑपरेटर के दोनों साइड्स होते हैं ना, ऑपरेटर के लेफ्ट में भी ऑपरेंड है राइट में भी, एक भी ऑपरेंड जो है ऑपरेटर की जो इधर साइड्स में अगर ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू ही आता है। क्लियर है। नोट के केस में मैंने क्या बताया था कि ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। अगर नोट हम ट्रू के साथ यूज कर रहे हैं तो रिवर्स होकर आंसर क्या आएगा फॉल्स, नोट फॉल्स के साथ यूज करें तो आंसर क्या जाता है हमारा ट्रू। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर लॉजिकल ऑपरेटर वर्क। ठीक है, थैंक यू।